हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजीडी स्टडी। तो आज हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। तो अपना पहला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, नीचे हमको कुछ डायग्राम गिवन है जिसमें जो एक्सटीरियर एंगल एक्स गिवन है, ठीक है ना, उसका वैल्यू नहीं गिवन है, तो उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके इन फिगर को लेते हैं एंड उसमें से एक्स के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अपना पहला फिगर हम लोग के सामने है। तो इस ट्राइंगल में हम लोग देख पा रहे हैं, जो इंटीरियर साइड में अगर हम देख ले तो यहाँ पे दो एंगल गिवन है, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री। और जस्ट उसके अपोजिट में अगर हम देखें तो एक्सटीरियर एंगल हमको एक्स गिवन है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, यहाँ पे x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो क्यों? क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर्टी बना हुआ है। वो प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल है और उसके अपोजिट में इंटीरियर साइड में दो इंटीरियर एंगल गिवन है, ठीक है ना, तो उनका जब हम सम करेंगे ना तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारा जो एक्स अननोन वैल्यू गिवन है एक्सटीरियर, तो ये जो है ना, ये इक्वल किसके होगा? जो अपने अपोजिट में इंटीरियर एंगल गिवन है 50 एंड 70 डिग्री, ठीक है ना, तो इसके सम के इक्वल होगा। अब देखिए 15 एंड 70 का सम कितना हो जाएगा? तो ये अपना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू निकल के आए 120 डिग्री। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट फिगर को देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट फिगर में भी सेम थिंग है, हमको यहाँ पे एक्सटीरियर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सेम रूल लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो x गिवन है इसके अपोजिट साइड में हम लोग देखेंगे। अपोजिट साइड में देखेंगे क्या कोई इंटीरियर एंगल गिवन है? हाँ, यहाँ पे तो दो एंगल गिवन है, ठीक है ना, तो इन दोनों का हमको सम ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको 65 एंड 45 को ऐड करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तो अपना वैल्यू निकल के आ जाएगा x का। और हम लोग जानते हैं 65 और 45 को ऐड करेंगे तो 110 आएगा, ठीक है ना, यानी कि x की वैल्यू निकल के आए 110 डिग्री। ओके, तो चलिए अपने थर्ड फिगर को देख लेते हैं। तो अपना थर्ड फिगर में भी सेम थिंग करना है। हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमको देखना है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के यहाँ पे क्या गिवन है? x। अब इसके अपोजिट साइड में देखिए, यहाँ पे उसके तुरंत जो बगल में जो एक एंगल बन रहा है वर्टेक्स, उसको हमको नहीं ध्यान देना, ठीक है ना, उसके जस्ट नीचे उसके अपोजिट साइड में देखना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीरियर साइड में हमको दो एंगल दिख रहे हैं 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, तो इनका हमको सम ले लेना है। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जैसा हम सभी को पता है 30 एंड 40 का सम हो जाएगा अपना 70 डिग्री। डैट मीन्स x का वैल्यू निकल के आया 70 डिग्री। ओके, तो चलिए अपने फोर्थ फिगर को देख लेते हैं। फोर्थ फिगर में भी सेम थिंग है। हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल से देखना है कि एक्सटीरियर एंगल कहाँ पर है। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे लेफ्ट हैंड के बॉटम में गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके अपोजिट में जाना है हमको। तो अपोजिट में अगर देखें तो 60 एंड 60 डिग्री दो एंगल हमको गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों को हमको ऐड कर लेना है, ठीक है ना, अपोजिट साइड वाले एंगल को ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसके बगल में भी अगर कोई एक्सटीरियर एंगल गिवन रहता तो हम लोग उसे ऐड नहीं करते, अगर कर देते तो हमारा गलत हो जाता है आंसर, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे इंटीरियर एंगल ही ऐड करने होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 60 और 60 को ऐड कर देंगे। डैट मीन्स 120 डिग्री हो जाएगा अपना आंसर। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस फिगर में भी हम लोग सेम थिंग करने वाले हैं, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे x जो अपना अननोन वैल्यू गिवन है इसके जस्ट हमको अपोजिट साइड में देखना है, ठीक है ना। अपोजिट साइड में क्या देखना है, कितने एंगल गिवन है? दो एंगल गिवन रहेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो एंगल गिवन है, कितने कितने डिग्री के? तो 50 एंड 50 डिग्री के। तो यानी कि अगर हम 50 एंड 50 डिग्री को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। डैट मीन्स x की वैल्यू निकल के आई 100 डिग्री। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। और इस फिगर में हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो देखिए, पहला तरीका तो ये हो गया कि हम लोग अपने रूल से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना है ना। इसके अपोजिट साइड में देखिए कितने एंगल गिवन है? दो एंगल गिवन है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। डैट मीन्स ये 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री का होगा। ओके, तो हम लोग दोनों वे से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ करना ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी के साथ ही कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करना है, x इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसको ऐड कर दें तो हमको पता चल जाएगा x की वैल्यू।
तो x की वैल्यू कितनी निकल के आए 90 डिग्री। और वैसे ही देखने पर भी पता चल जा रहा है 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, और यहाँ पे भी सेम थिंग हमको गिवन है, हमको फाइंड करनी है यहाँ पे वैल्यू। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमको यहाँ पे इंटीरियर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इंटीरियर एंगल एक्स जो गिवन है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो अपने पहले फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं एक इंटीरियर एंगल गिवन है एंड देन एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है। भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए उस प्रॉपर्टी से हम लोग कई चीज फाइंड कर सकते हैं। हम इंटीरियर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन सा है, तो 115 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये इक्वल होता है दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, ठीक है ना, जो अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड में दो एंगल गिवन है, जिसमें कि एक का वैल्यू फिक्स है लेकिन एक का वैल्यू हमको नहीं पता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन क्रिएट करेंगे। इक्वेशन कैसे क्रिएट होगा भाई, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 50 डिग्री, ठीक है ना, हम लोग को जैसा कि पता है x एंड 50 डिग्री को ऐड करेंगे, इन दोनों को एंगल को ऐड करेंगे, तो ये इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल यानी कि 115 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसे फाइंड कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं अब इक्वेशन सॉल्व करना है, क्या करेंगे, प्लस 50 को हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, और जानते हैं कि जब प्लस 50 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 115 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अब आ जाएगा अपना 65 आंसर, ओके ना। तो यानी कि x की वैल्यू निकल के आई 65 डिग्री। तो देखिए इस प्रॉपर्टी से हम लोग दो चीज़ फाइंड कर सकते हैं, पहला एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू एंड दूसरा इंटीरियर एंगल की वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट फिगर को देख लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट फिगर में भी सेम थिंग गिवन है, बट यहाँ पे देखिए मिस्टेक से यहाँ पे x जो है वो वहाँ पे से इरेज हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग को सेम थिंग करना है, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी भाई, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, 70 डिग्री एंड x को दिखाना है ऐड कर रहा है, ठीक है ना। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके ये इक्वल होगा 100 डिग्री के, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी के हिसाब से ही हमको चलना है। तो यहाँ पे 100 डिग्री की इक्वल हो रहा है। अब देखिए अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आएगी, चलिए देख लेते हैं। तो प्लस 70 डिग्री को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दे तो ये हो जाएगा माइनस का 70, और जैसा कि हम सभी को पता है अगर 110 डिग्री में से हम 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा अपना 40 डिग्री। डैट मीन्स कि x की वैल्यू निकल के आई 40 डिग्री, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट फिगर को देख लेते हैं। तो इस फिगर में हमको कोई भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमको यहाँ पे एक क्लू गिवन है। वो कौन सा, तो देखिए भाई यहाँ पे हम लोग देखें ना ध्यान से, तो इंटीरियर में एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल होगा, है ना, होगा ये 90 डिग्री। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 125 डिग्री। ऐसा कुछ इक्वेशन क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 125 डिग्री। और जैसा कि हम सभी को पता है अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको चलिए एक वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस 90 था, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का 90 बना दिया, ठीक है। अब 125 में से अगर हम 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दे तो बच जाएगा 35 डिग्री। डैट मीन्स x की वैल्यू निकल के आई 35 डिग्री। और दूसरा जो अपना राइट कॉर्नर पे था अपना इंटीरियर एंगल, उसका तो हम सभी को पता है अगर कोई स्ट्रेट लाइन आके मिल रहा है, ठीक है ना, यानी कि वो 90 डिग्री ही क्रिएट करेगा, ठीक है ना। दो स्ट्रेट लाइन आके मिलेंगे तो 90 डिग्री ही क्रिएट होगा, वो तो हम सभी को पता ही है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट फिगर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमको वही सेम थिंग करने हैं, हमको करने कुछ नहीं है, यहाँ पे हमको 60 एंड x को ऐड करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक है, 60 प्लस x को अगर हम ऐड करें तो इक्वल होगा 120 डिग्री के, हम सभी को पता है, ठीक है। तो चलिए उसको ऐड कर लेते हैं। तो x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री, और यहाँ से करना क्या है, 60 डिग्री को हमको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है। और जैसा कि हम सभी को पता है अगर कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर आता है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ हमको सिंबल भी चेंज कर देने। और यहाँ पे अगर हम 120 डिग्री में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दे तो बच जाएगा 60 डिग्री। डैट मीन्स x की वैल्यू निकल के आई 60 डिग्री, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट फिगर को देख लेते हैं। तो अपने नेक्स्ट फिगर में भी हमको सेम थिंग ही करने है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो करने क्या है, हमको यहाँ पे दिख पा रहा है जो 80 डिग्री है ना भाई,
वो टॉप पे गिवन है, ठीक है। अब इसके अपोजिट में अगर हम देखें, दो एंगल गिवन है 30 डिग्री एंड एक्स, जिसकी वैल्यू हमको गिवन नहीं है, एक्स जो है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक बार और रिवाइज करते चलते हैं। बार बार हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको ये वो चीज़ माइंड में फिट हो जाए, ठीक है ना, ताकि लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, 80 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, तो जो उसके अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट साइड में जो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर की बात नहीं की हमने, इंटीरियर की बात की, ठीक है ना। तो इंटीरियर में कौन कौन से है, 30 डिग्री एंड एक्स डिग्री। तो हमको करना कुछ नहीं है, 30 डिग्री एंड एक्स डिग्री एंगल को ऐड करेंगे तो इक्वल हो रहा है 80 डिग्री के। अब यहाँ पे करना क्या है, प्लस 30 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, और 80 में से अगर 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हो जाएगा अपना 50 डिग्री। डैट मीन्स एक्स की वैल्यू निकल के आए 50 डिग्री। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट फिगर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कोई कुछ खास करने की जरूरत नहीं, हमको यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करने हैं, देन इसको सॉल्व करने है इक्वेशन को, तो हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो करना क्या हमको, यहाँ पे जो 75 डिग्री गिवन है इसके अपोजिट साइड में देखनी है। अपोजिट साइड में देखेंगे तो दो एंगल गिवन है, 35 डिग्री एंड एक्स डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, 35 डिग्री एंड एक्स डिग्री एंगल को ऐड करने हैं, तो और इसको दिखाने है कि ये 75 डिग्री एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब करना क्या है, 35 डिग्री को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा, और 75 में से 35 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा अपना 40 डिग्री। ओके, तो ये हो गया अपना x की वैल्यू फाइंड। और बाकी एक प्रॉब्लम आप लोग के साथ ये भी आ सकती है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई फिगर गिवन है, ठीक है ना, एंड देन वहाँ पे क्या कर दे रहा है, यहाँ पे अगर मान लीजिए तीनों एंगल इंटीरियर गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे। तो भाई देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 75 डिग्री एंगल गिवन है, ठीक है ना, इसके जस्ट अपोजिट वाला जो ये एंगल बनेगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू हमको ऐड नहीं करना है किसी में भी। जो भी एंगल यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई भी एंगल अगर यहाँ पे गिवन है तो इसके बगल वाले एंगल को हमको ऐड नहीं करने हैं, इसके जस्ट अपोजिट वाले एंगल को ऐड करने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, 75 डिग्री गिवन था, इसके बगल वाले एंगल को ना ऐड करके हमने इसके अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल को ऐड किया, ठीक है ना। तो यही सिंपल सी कंसेप्ट थी। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। तो आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो कमेंट बॉक्स में जैसे बताएगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच जाए। मैं तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।